अगर हम आपसे बोलते हैं कि आपको बिना प्रश्न को सॉल्व किए ही सिर्फ आपको ऑप्शन से ही प्रश्न का आंसर देना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि आप ऐसा बोलते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको जो भी हम आपको तरीका बताएंगे, जो भी हम आपको आज तरीका बताएंगे, उस तरीके से सिर्फ आप ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हो। आपको प्रश्न को पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, ये सारे जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, वे आपके आरआरबी एनटीपीसी के होने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी पिछली परीक्षाएं हुई हैं, वही सारे ये आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में क्या होता है कि एक में आपकी कुल दूरी, कुल समय दिया जाता है, और एक में क्या होता है, समय का अंतर दिया जाता है। ये आपका ये जो टाइप है, इस टाइप में एक तो आपका समय, कुल समय दे दिया जाता है, या फिर आपसे बोल दिया जाता है यहाँ पर कुल अंतर, यानी कि जो अंतर होता है समय का, वो आपको दिया जाता है। तो ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप में। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या बोला गया है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक स्कूटर सवार 5 घंटे की यात्रा करता है। पहले आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति हावर की गति से तय करता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक स्कूटर सवार जो है वह 5 घंटे की यात्रा करता है, यानी कि टोटल टाइम दिया गया है। जब कभी भी आपको टोटल टाइम दिया जाएगा तो आपको प्रश्न को पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखिए वहाँ पर करना क्या है कि सीधा ही यहाँ पर देखिए, जब कभी भी टोटल टाइम दिया जाएगा तो आपको समय जो जो भी चालें होंगी उसका सिर्फ आपको योग कर लेना है। योग करोगे तो योग कितना होता है, 20 और 20 40 और 4 और 1 5, यानी कि 45, ये आपका योग हो जाएगा। ठीक, 45 आपका ये योग हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 21 की बात करें तो 21 क्या होता है, 7 × 3। हमने बोला 24 क्या होता है, तो 24 होता है 3 × 8। ठीक, इतना तो आप अच्छे से जानते होंगे। हमने बोला ये कितना है आपका, 45 है। हमने बोला ये देखें तो यहाँ पर हमारा 3, यहाँ पर 3 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा था, यानी कि 3 से तो ये संख्या डिवाइड हो रही है। हमने बोला 3 3 9 भी करेंगे तो भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 × 8 अट्टू सत्तू 56। अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी अच्छे से समझ नहीं आया हो तो इसी प्रकार के यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन दे देंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसी प्रकार का आपका और भी प्रश्न पूछा गया है, एनटीपीसी में ही पूछा गया है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका इसी प्रकार का होगा। जो भी आपका आएगा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 8 सत्ते 56। जो भी आपका 56 आ रहा है, या तो आंसर जो होगा वह आपका डायरेक्ट 56 ही होगा, या फिर आपका आंसर जो भी होगा वह 56 से विभाजित होने वाली संख्या होगा। और 56 से विभाजित होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है और कोई भी आपकी संख्या नहीं है। ठीक, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और वो भी इसी प्रकार का हो जाएगा। वो भी आपका एनटीपीसी में ही पूछा हुआ प्रश्न है, तो उसे देखते हैं, उससे और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर आप सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से दे सकते हैं। और यदि ऑप्शन से यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप मात्र इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, और आपको किसी भी प्रश्न, यहाँ प्रश्न को इसको सॉल्व करने के लिए किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इस प्रकार का एक प्रश्न कराया था। उसमें हमने आपको बोला था कि यदि आपका कुल समय दिया जाएगा और आपसे दूरी पूछी जाएगी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है कि जो भी आपका यहाँ पर चालें जो दी गई हैं, चालें क्या दी गई हैं, यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति हावर और यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति हावर। यदि 5 किलोमीटर प्रति हावर की बात करें तो यहाँ पर आपका 5 × 1 बनता है, और यहाँ पर हम बात करें तो ये 5 × 4 बनता है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि यहाँ पर समय का योग दिया गया है, तो यहाँ पर समय का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यदि समय का योग यदि 25 हो रहा है तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। यदि 5 और गुणा 5 करते हैं 25 होता है, तो वो उससे भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि 100% आपकी जो भी संख्या होगी वह 4 से डिवाइड होने वाली आंसर होगा। हमने बोला कि यहाँ पर 10 आपका 4 से डिवाइड होगा नहीं, 6 4 से डिवाइड होगा नहीं, और 8 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, और आपका 16 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यदि दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं तो आपका समय कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, या तो आपका आंसर जो होगा वह आपका डायरेक्ट यहाँ पर इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। यदि इस प्रकार से आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप सीधा ही समय में इंटू कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, आपका 4 बच रहा है, तो 4 का गुणा 4 में कर दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जब कभी समय का अंतर दिया जाता है, जब समय का अंतर दिया जाता है तब आपको क्या करना है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए ये हमारा जो प्रश्न है इसमें हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से शुरू होते हैं और पानीपत पहुँचते हैं, जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में ट्रेन करीब 12.5 मिनट तक स्टेशन पर रुक जाती है। बस की गति क्या है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक होता है आपका वहाँ पर कुल योग दिया जाता है समय का, और वहाँ पर एक होता है आपका यहाँ पर समय का अंतर दिया जाता है। तब वहाँ पर आपका क्या होता है कि दूरी आपसे पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमसे बस की गति पूछी जा रही है और यहाँ पर दूरी आपकी दे रखी है। तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ पर दूरी दी गई है तो सीधा दूरी को टारगेट कर लेते हैं। ये कितना आपका 75 है। हमने बोला 75 का मतलब कितना होता है, 75 का मतलब होता है 3 × 25। 3 × 25 आपका 75 का मतलब होता है। हमने बोला इसमें अभाज्य संख्या क्या निकल रही है, तो आपकी 3 निकल रही है। यदि 3 अभाज्य संख्या निकल रही है तो 3 से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो हमने बोला 110 डिवाइड होगा नहीं, 100 डिवाइड होगा नहीं, 130 भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ 112 ही डिवाइड 120 ही डिवाइड होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये समझ आ गया होगा। इससे पहले के जो 2 क्वेश्चंस थे जिसमें समय का योग दिया जाता है और पर जब दूरी पूछी जाती है तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो प्रश्न है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आपको किसी फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वहाँ पर यदि आपको मिश्रित भिन्न के रूप में यदि आंसर दे दिए जाए, मिश्रित भिन्न के रूप में यदि आंसर दे दिए जाएँ तो आपको सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर करना है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह के समय वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम के समय घर लौटते समय उसे यह दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर से की यात्रा के दौरान उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि आप सिर्फ इतना देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दोनों ओर की यहाँ पर दूरी दी पूछी गई है, ठीक। तो यहाँ पर दोनों ओर से यानी कि एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से आएगा, यानी कि टोटल दूरी हमें चाहिए। टोटल दूरी चाहिए तो यहाँ पर एक तरफ से तो 5 किलोमीटर है, दूसरी ओर से कितनी है 5 किलोमीटर, यानी कि जाने में और आने में टोटल कितनी हो गई 10 किलोमीटर। हमने बोला 10 किलोमीटर आपकी हो रही है तो 10 में इकाई अंक क्या होता है आपका, इकाई अंक आपका 0 होता है। तो हमने बोला जहाँ भी इकाई अंक 0 बनेगा वही आपका आंसर होगा और कोई भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 या 15 और 15 और 3 कितने होते हैं, तो आपका 0 इकाई अंक नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका 8 इकाई अंक बन रहा है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, 4 या 12 और 12 और 2 0 नहीं बन रहा है। इसके बाद हमने आगे बढ़े 8 या 24 और 1 25, 5 इकाई अंक बन रहा है, 0 नहीं बन रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 9 चौक 36 और 6 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 10, यानी कि 0 इकाई अंक बन रहा है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। जब कभी भी आपको मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर मिलते हैं तो आप इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं, ठीक। आप और हमने आपको टाइम एंड वर्क में और काफ़ी भी टॉपिक में भी हमने आपको ये वाली ट्रिक बताई है कि जब कभी मिश्रित भिन्न के रूप में यदि आपको आंसर दिखते हैं तो आप इस प्रकार से आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा जो प्रश्न है इसमें आपको बिल्कुल भी इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, रोहन को ए से बी तक की यात्रा करनी थी। उसने 75% की दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय की। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाने की या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका हमने आपको टाइम एंड वर्क में भी आपको ये वाली ट्रिक बताई थी, काफ़ी जगह पर ये वाली ट्रिक बताई है और इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें हमने आपको ये वाली ट्रिक बताई थी। तो आप देखिए यहाँ पर भी हमें वही ट्रिक लगानी है। क्या करना है, सबसे पहले हमें चालों का एलसीएम ले लेना है। चालों का एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। कितना भी एलसीएम आए उसमें 100% आपका 0 तो आना ही आना है, 100% उसमें इकाई अंक 0 आना ही आना है। आपको एलसीएम निकालना नहीं आया, यदि आपको ऐसी संख्या दे दी कि यहाँ पर जिनका एलसीएम नहीं मिला आपको, तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका जो आप यहाँ पर यदि 0 लगा हुआ है तो वहाँ पर 0 इकाई अंक तो आपका आना ही आना है एलसीएम में। यदि एलसीएम में 0 इकाई अंक आ रहा है तो यहाँ पर 100% जो भी आपका मिश्रित भिन्न बनेगी उसमें आपका 0 इकाई अंक आपका बनना चाहिए, वही आपका आंसर होगा।
और जब कभी हम एलसीएम वाली ट्रिक लगाते हैं तो पूर्णांक वाले को यहाँ पर हम हमेशा ही कैंसिल कर देते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, हमने टाइम एंड वर्क में भी आपको बताया था। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 4 तिया 12 और 12 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर 0 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 तिया 9 और 1 10, 10 में आपका 0 इकाई अंक होता है, यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, आराम से चेक कर लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो प्रश्न है इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको छोटी सी ट्रिक लगानी है, आपका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सीधा ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं, सीधा ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हैं। इसको यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर हमसे अनुमानित औसत गति पूछी गई है, और औसत गति के लिए आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यदि हम कुल दूरी की बात करें तो यहाँ पर दूरी तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, जोड़ने के बाद कुल दूरी तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 12 है, तो कुल दूरी तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी। लेकिन यदि हम कुल समय निकालते हैं तो यहाँ पर कुल समय यदि हम निकालेंगे तो दूरी में हम 4 से डिवाइड करेंगे, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर देखिए 10 से आपका ये 12 से आपका 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 12 जो है वह आपका 10 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, चालों का एलसीएम लेना होगा। जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। आपकी चालें क्या हैं, यहाँ पर आपका 12 किलोमीटर प्रति हावर और यहाँ पर कितना है आपका 10 किलोमीटर प्रति हावर। तो हमारे यहाँ पर जो आपका एलसीएम बनेगा वो एलसीएम क्या बनेगा, 120 आपका यहाँ पर ले लेते हैं, 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला 120 में आप अभाज्य संख्या निकालो, अभाज्य संख्या क्या निकलेगी, तो आप बोलोगे 3 गुणा 40 कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम में अभाज्य संख्या निकल आती है 3। तो हमने बोला 3 से डिवाइड करके देख लो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। यहाँ पर 3 से 11 डिवाइड होगा नहीं, 2 2 4 और 1 5, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 और 1 5, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 8 और 1 9, ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो प्रश्न है इसका आंसर सिर्फ आप ऑप्शन से दे सकते हैं, आपको इस प्रश्न को पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के जितने भी टाइप आपके होते हैं उनमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या करना है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, स्थान x तथा स्थान y पर 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति हावर और 26 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, और यदि वे y के परे यानी y से आगे z बिंदु पर मिलते हैं, किसी z बिंदु पर वह मिल रहे हैं, तो y से z तक की दूरी क्या होगी, y से z तक की दूरी हमसे यहाँ पर पूछी गई है और यहाँ पर x से y तक की दूरी हमें यहाँ पर दी हुई है। तो जब कभी आपके परे की बात की जाएगी उसकी दूरी आपसे पूछ ली जाएगी, तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों का आप माइनस कर दोगे। यदि आप दोनों को माइनस करते हो तो कितना हो जाता है 26, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 निकल आता है। तो सापेक्ष चाल से सीधा ही आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 से 36, 6 7 42, कितना बन रहा है आपका 7 बन रहा है। यदि 7 बन रहा है तो आप 7 से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 एकम 4, ये ऑप्शन आपका 7 से डिवाइड होगा नहीं। यहाँ पर करते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 4 बचेगा, 7 6 42, यानी कि ये ऑप्शन जो है वह 7 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो 7 दूनी 14, यहाँ पर आपका 2 बचेगा और 25 कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद हमने देखा 7 या 21 और 16 आपका कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि 3 ऑप्शन जो है वह 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अच्छा इससे ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है वो से देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी जो प्रश्न है इसका आंसर सिर्फ आप ऑप्शन से ही दे सकते हैं, आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया एक, यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है ये, ठीक, तो एक व्यक्ति ने स्टीमर से 120 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 450 किलोमीटर और घोड़े से 60 किलोमीटर की यात्रा की। इसमें 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की 3 गुनी है और स्टीमर से 1.5 गुनी है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी इस प्रकार से रेशियो की बात की जाए तो आपसे किसके लिए पूछा जा रहा है, तो आपसे रेलगाड़ी के लिए पूछा जा रहा है। यदि रेलगाड़ी के लिए पूछा जा रहा है तो रेलगाड़ी के लिए आपने बोला क्या जा रहा है, ये चीज़ आप देख लीजिए। बस यहाँ पर बोला जा रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल
घोड़े से 3 गुनी है, हमने बोला 3 गुनी है, तो आप 3 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वह आपका 100% 3 से डिवाइड हो रहा होगा। हमने बोला 3 से देखें तो यहाँ पे ये संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं, इसको देखते हैं तो ये भी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी नहीं, और इसे देखें तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से सिर्फ एक यही ऑप्शन है, यही आपका डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर यदि यहाँ पर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन के लिए सिर्फ इतना नहीं बोला जा रहा है, आगे भी आपका कुछ बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े से 3 गुनी है, हमने बोला घोड़े से कितनी है, 3 गुनी है। हमने बोला स्टीमर से 1.5 गुनी है, तो आप बोलो सर स्टीमर से भी तो दिया गया है यहाँ पर जो रेलगाड़ी के लिए बोला गया है तो स्टीमर से भी बोला गया है, तो स्टीमर से बोला गया तो कितना बोला गया है, 1.5 यानी कि आप देख लीजिए 15 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 15 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और 15 से भी ये आपकी यही संख्या डिवाइड होगी। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न है इसका आंसर सिर्फ आप ऑप्शन से ही दे दोगे, कुछ भी आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इस प्रश्न का आंसर देने में। कैसे, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ हम आपको समझाएंगे, बस उसी में आपका टाइम लगेगा। यदि आप खुद से करते हो तो आप मात्र 3 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। सिर्फ प्रश्न को पढ़ने में ही आपका टाइम लगेगा, आंसर तुरंत ही आप इसका दे दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति हावर, 20 किलोमीटर प्रति हावर, 30 किलोमीटर प्रति हावर और 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे हमेशा आपसे यहाँ पर औसत चाल ही पूछी जाती है, और यहाँ पर जो चालें हैं वो आपकी कितनी भी दी जा सकती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी चालें दी जा सकती हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि कितनी चालें दी गई हैं, आपको सिर्फ इतना देखना है कितनी चालें दी गई हैं। तो आप हमने बोला कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चालें दी गई हैं। यदि 4 चालें दी गई हैं, 4 से डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है। 4 से देखें तो आपका 30 डिवाइड होगा नहीं, 25 डिवाइड होगा नहीं, और 4 से देखेंगे तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। 4 से सिर्फ 20 आंसर होगा, यही हमारा डिवाइड हो रहा है। अच्छा समझ आ गया होगा। इस प्रकार के और भी प्रश्न हम आपको कराएंगे इसी क्लास में, तो उनको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है इसका आंसर आप सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं, आपको इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे पूरी तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ही आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोगे, ध्यान से देखिए। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा ही आपसे क्या पूछा जाता है, औसत चाल पूछी जाती है। इससे पहले जो हमने आपको प्रश्न कराया था वो भी आपका यही प्रश्न था, वो भी आपका एनटीपीसी में ही पूछा हुआ प्रश्न था। अब यहाँ पर देखिए ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर हमने बोला कि चाल कितनी दी गई है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 चाल आपकी दी गई हैं, तो हमने बोला कि 3 से सीधा डिवाइड करके देख लो, जैसे कि हमने पहले किया था। वहाँ पर आपकी 4 चाल दी गई है थी, और यहाँ पर आपकी 3 चाल दी गई हैं, तो हमने पूरा 3 से डिवाइड करके देख लो कौन सा आपका आंसर होगा, वो 100% डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 और 2 6, ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आप अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आपकी ये ट्रिक जो है ये आपकी फेल हो गई, अब क्या करें। आपका ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हम हमेशा ही यदि आपका क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व हो जाता है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उस ट्रिक को बता देते हैं। यदि उस ट्रिक का यदि आप ऑप्शन में फंस जाते हो तो हम वहाँ पर किसी और वीडियो हो या कोई भी आपका वीडियो हो, या फिर ये आपका वीडियो डायरेक्ट आ गया, इसी वीडियो में आपके डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन आ गए। अभी मान के चलो अभी हम उस क्वेश्चन को किसी और वीडियो में कराते, उस टाइम पर आप उस ट्रिक को लगाते। अब आप इस क्वेश्चन को हम किसी और वीडियो में कराते, तब वहाँ पर आपको हम यहाँ पर नई ट्रिक बताते, क्योंकि हम आपको नई ट्रिक बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व कर सको। तो वहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना कि चाहे आपका जो भी आपका वीडियो हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, बीपीएससी का है, या फिर आपका एसएससी का है, किसी का भी है, आपको वीडियो सारे ही देखने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि हमने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं डाला है तो हम ग्रुप डी वाला का वीडियो क्यों देखें, या फिर एनटीपीसी वाला नहीं डाला तो एनटीपीसी वाला वीडियो क्यों देखें। तो आपको ये सोचोगे तो आप सारी ट्रिक नहीं सीख पाओगे। यदि आप सारी चीज़ें सीखना चाहते हो पूरे प्रॉपर तरीके से, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ याद रखनी होगी, आपको सारी ही वीडियो देखनी होगी, क्योंकि मैथ जो होता है वह सारे ही जितने भी आपके एग्जाम होंगे उन सब में मैथ एक जैसा ही आता है, वही टाइप आपके पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, हमने बोला कि यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाले हमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 300, 200 और 240। हमने बोला कि इनका एलसीएम ले लो। आप बोले सर एलसीएम निकालने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी संख्या है, इनका एलसीएम कैसे लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए ये 24 जो है वह 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है,
अब आप यहाँ पर देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका पता नहीं यार कितना एलसीएम निकलेगा, हमें नहीं पता। हमने बोला कि एलसीएम आपको इसकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं एलसीएम निकालने की। उसमें आपको क्या करना है, यदि आपकी ये संख्या आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है, 20 से भी डिवाइड हो रही है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ पर 240 तो ये हो ही रहा है, यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। अब आप 1 जीरो और बढ़ा दोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा सबका, और यहाँ पर ये आपकी पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अब ये 300 से भी डिवाइड हो जाएगी, 200 से भी हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। अब हमने बोला कि यहाँ पर कितना 24 है, 24 है तो इसे कैसे लिख सकते हो, 3 अट्ठे 24 कैसे लिख सकते हो, 3 अट्ठे 24। हमने 3 से देख लिया तो 3 से तो आपके 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। हमने बोला 8 से देख लो, 8 से देखें तो 8 से ये ऑप्शन आपका डिवाइड होगा नहीं, 8 से सिर्फ यही ऑप्शन आपका डिवाइड होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूरी तरह से ट्रिक को सीखना है तो हमें खुद नहीं पता कि हम वहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूरी ट्रिक बताएंगे या नहीं बताएंगे। क्यों हमें नहीं पता, क्योंकि हम जो ट्रिक लगाते हैं उस ट्रिक से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यदि उस ट्रिक में जरा भी आपकी गड़बड़ निकलती है, यानी कि आप ऑप्शन में फंसते हो, तब आप वहाँ पर ऑप्शन में जब फंसोगे तब हम वहाँ पर आपको नई तरीका बताएंगे। जब आप ऑप्शन में फंसोगे ही नहीं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको हर वीडियो देखना है, क्योंकि हर वीडियो में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पर 4 चालें दी गई थी, तो 4 से हमने डिवाइड करके देखा तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा था, हमें आंसर मिल गया डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमने देखा तो 3 चालें दी गई थी, तो हमने बोला 3 से डिवाइड करके देखो, तो 3 से डिवाइड करने पर हमारे 2 ऑप्शन मिल रहे थे। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर हमारे 2 ऑप्शन नहीं मिलते, सिर्फ एक ऑप्शन मिलता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर निकाल कर आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर नहीं लगा पाए क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन में फंस गए। तब हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप इस प्रकार से और कर सकते हो। तो जब आपको यदि ये चीज़ सीखनी है तो आपको हर वीडियो ही देखना होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप सिर्फ ऑप्शन से ही दे सकते हैं। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटी सी आपको ट्रिक लगानी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि यहाँ पर टोटल दूरी कितनी हो रही है। तो यहाँ पर यदि आप टोटल दूरी देखते हो तो यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ पर आपका 222 और एक है यहाँ पर 286, तो सॉरी 258। तो यहाँ पर देखिए 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8, और इसके बाद 2 और 2 4। हमने बोला कि इस संख्या को देखते हैं तो ये संख्या कैसे बनती है आपकी, तो आप बोलोगे 3 गुणा 16, इस प्रकार से ये संख्या आपकी बन जाएगी। ठीक, इंटू 10 कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर सबसे पहले 3 से देख लो, तो 3 से देखें तो आपकी देखिए 7 8 9 ये संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, 7 8 9 ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी आपकी संख्या डिवाइड हो रही है, लेकिन ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं हो रही है। हमने बोला 16 से देखो, तो 16 से देखते हैं तो हम यहाँ पर देखिए 16 से आपकी ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस बार यहाँ पर देखें तो 16 के बारे में 72 भी नहीं आता, तो ये भी आपकी संख्या डिवाइड नहीं होगी। 16 के बारे में आपके सिर्फ 96 आता है, 16 से 96, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा ये समझ आया होगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पर आपकी जो भी टोटल दूरी होगी उसमें आपको अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। सबसे पहले अभाज्य संख्या निकालोगे, अभाज्य संख्या से सबसे पहले डिवाइड करके देखोगे। यदि अभाज्य संख्या से डिवाइड करके नहीं मिलता है आपको आंसर, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा से समझा देते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर बन रहा है हमारा, जैसे कि हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ पर 28 है, कितना है 28 है। अब यहाँ पर आप ऐसे देखोगे तो ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है और 2 एक अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी बार में डिवाइड होगी, या 2 इंटू 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी बन रही है, तो आपकी ये वाली बन रही है 2, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कितना है 14 है, 14 को आप कैसे लिख सकते हो 7 गुणा 2, तो एक अभाज्य संख्या हमारी ये मिल रही है, तो इससे आप डिवाइड करके देखोगे। अच्छा ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें ट्रिक क्या लगेगी उसे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाले जो चोर पुलिस वाले जो प्रश्न होते हैं, पीछा करने वाले जो प्रश्न होते हैं, इनमें आपकी यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगती है, इसे डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको हमेशा ही क्या करना है कि चोर की जो रफ्तार है उसे टारगेट करना है। चोर की रफ्तार कितनी है, तो आप सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर बोला गया है, एक चोर 3 बजे पर एक कार से एक बैग चोरी करके
50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गाड़ी चलाते हुए, कितना बोला है, 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल जो किसकी है, चोर की है, ठीक, चलाते हुए भागता है। यदि 4 PM पर, एक ये वाला समय आपको याद रखना है, जब पीछा करने वाला जो समय होता है, पीछा करना कब से स्टार्ट किया, वो वाला समय। सिर्फ 2 ही चीज़ें इस प्रश्न में इंपॉर्टेंट होती हैं और इसमें इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया कि यदि 4 PM पर चोर की स्थिति का पता चलता है और मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसका पीछा करता है। उसने पीछा कब करना स्टार्ट किया, 4 बजे से पीछा करना स्टार्ट किया 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। अब उसने बोला है कि वह चोर को कब पकड़ लेगा, यानी कितने समय में पकड़ लेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर चोर की चाल क्या है, चोर की चाल है 50 किलोमीटर प्रति आवर। हमेशा जब कभी भी आपको दूरी मिलेगी तो हमेशा चोर की चाल से ही मिलेगी और कहीं से भी आपको दूरी नहीं मिलेगी। हमें यहाँ पर देखा कि यहाँ पर देखेंगे, हम समय का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 3 बजे उसने कार को चोरी किया, उसने 4 बजे उसने उस पीछा करना स्टार्ट किया, तो कितना समय लग रहा है आपका, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, यानी कि 1 घंटे बाद पता लगा है। यदि 1 घंटे बाद पता लगा है तो यहाँ पर देखिए उसकी चाल कितनी है, चोर की 50 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि चोर जो है वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में यदि वह 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 50 किलोमीटर की दूरी तो तय कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे का यहाँ पर अंतर बन रहा है। जितना भी आपका अंतर बनेगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर दूरी देख लोगे। यहाँ पर 1 घंटे का अंतर बन रहा है, यहाँ पर 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है, 50 किलोमीटर, यानी कि टोटल हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चोर भी इधर ही जाएगा और यहाँ पर मालिक जो है वो भी इधर ही जाएगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों की जो चाल होगी उसे सापेक्ष चाल में क्या करेंगे, हम दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि यदि एक ही दिशा में आ रहे हों या उसे विपरीत दिशा बोलते हैं, यानी कि इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, जैसे कि ट्रेन वाले क्वेश्चन में होते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, विपरीत दिशा बोली जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, तब आपकी सापेक्ष चाल बनती है। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पर पकड़ने में टाइम लगेगा, तो जब पकड़ने में टाइम लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। तो दोनों की चालों का यदि हम अंतर करते हैं तो यहाँ पर 50 है और यहाँ पर आपका 70 है, तो कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने किया 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है हमें, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो घंटे में हमें यहाँ पर समय मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस पर 0 से 0 गया और 5 को यदि हम आधा करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 2.5, कितना आ गया 2.5, 2.5 का यहाँ पर हमें समय मिल रहा है। 2.5 का मतलब होता है 2.5, ठीक, 2.5 बजे, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने बोला है कि 4 बजे से पीछा करना स्टार्ट किया है। यदि 4 बजे से पीछा ये करना स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पर इसमें आप इसे जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 4 और 2 6, यानी कितना हो जाएगा 6.5। तो 6.5 कहाँ पर है, तो देखिए 6.5 ये है 6:30 बजे, यानी कि आधा घंटा जो होता है उसे आप 0.5 मान के चलते हो। ठीक, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6:30। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो प्रश्न है इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हुए हैं बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हुए हैं। लेकिन आपने यदि हमने जो आपके यहाँ पर टाइम एंड स्पीड वाले जो आपके एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, यदि वो देखे होंगे तो आप वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होते। आप में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये प्रश्न जो है इसमें बहुत ज़्यादा बकवास कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने आपको एसएससी सीजीएल में क्या बताया था कि वहाँ पर आपके कुछ लीड वाले क्वेश्चंस होते हैं। लीड वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर 2 लोग रेस कर रहे हैं, तो एक ने बोल दिया कि जा हम तुझे इतनी लीड दे रहे हैं, यानी कि हमने बोल दिया कि यहाँ पर ऐसा कर कि 5 किलोमीटर पहले चला जा या 3 किलोमीटर पहले चला जा, उसके बाद मैं तेरा पीछा करूँगा। यहाँ पर 2 मीटर पहले चला जा या 3 मीटर पहले चला जा या 5 मीटर पहले चला जा, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूँगा, पहले तू भाग ले जा। तो इस प्रकार से लीड देने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमने आपको एसएससी सीजीएल लेवल में कराए थे, एसएससी सीजीएल के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वो इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं ये। तो इसमें आपका इतनी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है कि दूरी दे दी जाती है, एक दूरी दे दी जाएगी और वहाँ पर आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा, और हम आपको जो तरीका बताएंगे उस तरीके को बस आपको याद रखना है। यदि आप उस तरीके को याद रखोगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तरीका क्या है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर प्रश्न में बोला क्या गया है कि सतीश दोपहर 2 बजे किराए की एक कार लेता है और उसे अपने घर से 800 किलोमीटर दूर, बोला क्या गया है, 800 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट पाम बीच की और 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, कितने से, 75 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलाता है। वह दोपहर 3 बजे अपने
पड़ोसी रमन को रिसोर्ट में शामिल होने के लिए फ़ोन करता है। रमन तुरंत दूसरी कार से सतीश के समान मार्ग का उपयोग करते हुए यानी कि रमन भी उधर ही जा रहा है, सतीश भी उधर ही जा रहा है, ठीक, प्रयोग करते हुए 90 किलोमीटर प्रति आवर की गति से रिसोर्ट की ओर जाता है। तो रमन सतीश से कब मिलेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब हमने आपको अभी चोर पुलिस वाले क्वेश्चन कराए थे। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको वहाँ पर बताया था कि चोर जो होता है जब वह भागना स्टार्ट करता है तो वह कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। अरे यहाँ से लेकर उसे, यहाँ पर मान के चलिए एक चोर है और चोर को यहाँ से उसने चोरी की और यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर उसका घर है, तो यहाँ से ये कि यहाँ तक की दूरी हमने बोल दिया कि ये 800 किलोमीटर की दूरी है, तो वो उसे कि घर तक पहुँचेगा तो तभी तो 800 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। लेकिन मालिक जो है वह अपनी दूसरी गाड़ी से यहीं पर उसे पकड़ लेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न कराए थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर वह उसे पकड़ लेगा, वहाँ तक वो अगर लास्ट पॉइंट तक तो पहुँचने ही नहीं देगा। तो इसी प्रकार से तो आपके होते हैं, इसी प्रकार से लीड वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आपको डायरेक्ट ही आपको समझा देते हैं, डायरेक्ट ही आपको क्या करना है वो चीज़ आप समझ लीजिए और कुछ भी आपको करना नहीं है। ये 800 मीटर की जो, अगर 800 किलोमीटर की जो दूरी दी गई है ना, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए है, ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए, इसका तो आपको प्रयोग ही नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखिए करना क्या है, 2 बजे तो वह निकला खुद, 2 बजे तो वह खुद निकल रहा है और 3 बजे अपने दोस्तों को मिलने के लिए बोल रहा है, तो यानी घंटा कितना हो गया, 1 घंटा, 1 घंटे का अंतर आया। हमने बोला कि उसने, यदि हम बात करें सतीश की, तो सतीश पहले निकला, यानी कि जो चोर वाला कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है टोटल। तो हमने बोला कि सतीश पहले निकला, यदि सतीश पहले निकला तो उसने पहले दूरी कितनी कवर कर ली, यानी कि 1 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर कर ली। तो हमने बोला कि सतीश ने 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वह चलता है, तो यहाँ पर 1 घंटे में 75 किलोमीटर वह चलता है, तो उसने 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर ली, 75 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। अब यहाँ पर यदि आप यहाँ पर जो दूसरा कौन था, रमन था, यदि रमन इसे अगर पकड़ना चाहेगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि रमन सतीश से कब मिलेगा, तो वहाँ पर यदि अगर रमन जो है वह सतीश को पकड़ना चाहेगा तो उसे कितनी दूरी कवर करनी होगी, 75 किलोमीटर की दूरी कवर करनी होगी। अब आया होगा अच्छे से समझ कर, अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा अब अच्छे से समझ में। अगर नहीं आया तो फिर से दोबारा से समझ लीजिए, ये दूरी जो थी ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। असली दूरी क्या थी कि यहाँ पर वही चोर पुलिस वाला जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 1 घंटे में उसे कितनी दूरी कवर करता है, तो वह 1 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, तो यानी कि हमारी टोटल दूरी कितनी हो गई, 75। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। 800 का कोई भी यहाँ पर चक्कर नहीं था, कितनी भी दूरी बोल दे उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कि चोर चोरी करके भाग रहा है, वो अपने घर तक जाएगा, तो हमें क्या मतलब है, घर तक कभी कितना भी दूर हो उसका घर, उसने बोल दिया 800 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, कि कभी भी दूरी, कितनी भी दूरी पर उसका घर हो, इससे हमें क्या मतलब है। लेकिन मालिक तो बीच में ही पकड़ ले रहा है ना, मालिक कितनी दूरी पर पकड़ रहा है उसे, वो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने बोला कुल दूरी कितनी होगी, 75 किलोमीटर की, तो यहाँ पर हमारी दूरी मिल गई। और हमने बोला कि मालिक भी उधर ही भाग रहा है, चोर भी उधर ही भाग रहा है, इसी प्रकार से सतीश भी उधर ही भाग रहा है, रमन भी उधर ही भाग रहा है, यानी एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो हमें क्या होगा, पकड़ने में टाइम लगेगा, यदि पकड़ने में टाइम लगेगा तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों की चालों का अंतर हम कर देंगे, 75 और 90, इनका हम यदि अंतर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, 25 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि इनका हम अंतर करेंगे। यहाँ 100 नहीं है, अब हमने 100 के हिसाब से ले लिया, यहाँ पर आपका 90 है। ठीक, तो 75 में से हम यदि माइनस करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सीधा ही इसमें से डिवाइड कर दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। 15 से इसे डिवाइड करिए, 15 पंजे 75। हमने बोला कि 5 घंटे का तो यहाँ पर समय लग रहा है, लेकिन उसने जब दूसरा वाला जो था उसने कब चलना स्टार्ट किया, जैसे कि हम यहाँ पर चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट में करते हैं, कब से पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट किया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि दोपहर 3 बजे से उसने चलना स्टार्ट किया था। किसने, रमन ने कब से स्टार्ट किया था, 3 बजे से चलना स्टार्ट किया था। तो 3 को हम इसमें जोड़ देंगे, 3 और 5 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट ही इसका आंसर करना है। अब देखिए आप यहाँ पर जब कन्फ्यूज हो गए होंगे पहले, तब तो आप इस प्रश्न का इस प्रकार में फंस जाते, तो यहाँ पर आपका आंसर टाइम में निकलता। लेकिन अब आपको यदि कॉन्सेप्ट पता लग गया है तो आप डायरेक्ट ही इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का डायरेक्ट ही आप आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली और पटना में क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुँचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट
और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यहाँ पर ये आपका टाइम 1 है और ये आपका टाइम 2 है। ठीक, इस पर यहाँ पर बोला गया है कि यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपकी कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल है, तो यहाँ पर बोला गया कि तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको सीधा ही एक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था। वो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू रूट के अंदर टाइम 2, उल्टा रहता है यहाँ पर स्पीड 1 स्पीड 2, यहाँ पर टाइम 2 अपॉन टाइम 1, इस प्रकार से आपका रहता है। तो हमने बोला कि स्पीड 1 कितनी है, तो स्पीड 1 है आपकी 45, तो हमने यहाँ पर 45 रख दिया। अब यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम को आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 4 घंटे तो ये है और 48 मिनट ये है, टाइम 2 है। पहले सबसे पहले हमें टाइम 2 लेना है, तो टाइम 2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है प्लस 20 ये, तो यहाँ पर 20 मिनट जो है इसे 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर घंटे में चेंज हो जाएगा, तो 2 3 6 यहाँ पर। ठीक, तो 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 10/3, 10/3। ठीक, इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे बोल देते हैं 10/3। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर दूसरा वाला जो अगर फर्स्ट वाला जो टाइम है उसे ले लेते हैं। फर्स्ट वाला टाइम कितना है आपका 4 घंटे, तो ये है 48 मिनट है, 48/60 करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 8 48 होता है, यानी कि 6 धारे 60, 6 8 48, और यहाँ पर और इसे डिवाइड करते हैं तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 चौक 20 और 4 24, यानी कितना आ गया आपका 24/5। ठीक, और यहाँ पर 5 का इसमें इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा, 5 धारे 50। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50। यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख देते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2। ठीक, इस प्रकार से लिख देते हैं। और ऐसे देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 3, और ऐसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24 हो जाता है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो 8 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से। तो रूट के अंदर आपका इतना बन गया, और रूट के अंदर आप देखोगे यहाँ पर 5 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 5 तो आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 आपका अंदर रह जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तो एक 3 का पेयर बाहर आ जाएगा और एक यहाँ पर 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक √2 आपका अंदर रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू इतना तो आपका यहाँ पर बन गया। ये रूट कैंसिल, रूट को यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पर आपका कितना है आपका, यहाँ पर आपका 45/S2। ठीक, अब यहाँ पर आप देखते हो तो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 से देखते हैं, 5 है नाम 45। ठीक, और 9 9 6 54, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो 54 कहाँ पर है, तो 54 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति आवर, के किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर है, औसत चाल कितनी है 42 किलोमीटर प्रति आवर है, तो के का मान क्या होगा, यानी कि ये वाली जो चाल है ये हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, और आपको अच्छे से पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक, यही तो होता है आपका। हमने बोला कि यहाँ पर दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही होता है। औसत चाल ये हो गई, कुल समय ये हो गया, और कुल दूरी ये हो गई। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर टोटल दूरी हम देखें तो कितनी हो रही है, 200 और 100, 300, 300, 400, 420 हो गई टोटल दूरी। टोटल दूरी कितनी हो गई 420 हो गई। हमने बोले चाल कितनी है, चाल देखिए आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है, औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पर कितनी है आपकी 42 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बोला कि हमें समय चाहिए, तो समय कैसे मिलेगा, हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना बन रहा है 420 बन रहा है। यदि बराबर का चिन्ह लगाए तो यानी कि ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि ये आपका यदि 420 है तो ये भी आपका 420 बनना चाहिए। हमने बोला कि यदि ये 420 है तो इसमें हम कितने से इंटू करें कि आपका 420 बन जाए, तो आप बोले सर 42 जो है उसमें आप 10 से इंटू कर दो तो आपका 420 बन जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर दूरी में औसत चाल से डिवाइड करते हो तो अभी आपको समय मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर समय कितना मिल गया हमें 10 मिल गया। कितना मिल गया हमें 10 घंटे का समय मिल गया। टाइम कितना मिल गया हमें 10 आवर। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये वाली आपको अच्छे से पता है कि दूरी में यदि हम चाल से डिवाइड करते हैं तो हमें समय मिलता है।
हमने पहले वाला देखा तो यहाँ पर देखिए 4 जो है इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार में जाएगा। ठीक, 5 घंटे का समय हमें ये मिला। इसके बाद इसे छोड़ देते हैं। अब हम इसे ले लेते हैं लास्ट वाले को, क्योंकि के का मान हमें निकालना है। तो इसे देखते हैं 25 से हम 50 में डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 2 बार। तो टोटल कितना टाइम हो रहा है, 7 हो रहा है। अब यहाँ पर टोटल टाइम यदि आपका 7 हो रहा है तो ध्यान से समझिए, टोटल टाइम जो है 2 का कितना हो रहा है, 7 घंटे हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो भी होगा, हम ये ऐसे कि हम यहाँ पर बोलें कि ये वाला जो है 120 है, कितना है, 120 है। 120 को हम यदि कोई भी चाल से यदि हम डिवाइड करते हैं तो आपका कितना बनना चाहिए, 7 को आप 10 में से माइनस कर दो, कितना बचा आपका, 3 बचा। यानी कि 3 आपका बनना चाहिए। हमने बोले जो भी आपका के का मान होगा, जो भी आपका के का मान होगा, ये डिवाइड में है, इधर इंटू में ले जाओ। जो भी आपका के का मान होगा वो तो आपका ऑप्शन में ही दिया गया होगा। हमने बोला कि जब कभी भी यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाए तो यहाँ पर कितना है, 120 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। 3 का गुणा हम किस में करें कि आपका यहाँ पर 120 बन जाए। तो यहाँ पर 3 का 45 में गुणा करेंगे तो नहीं बनेगा, 35 में करेंगे तो नहीं बनेगा, 36 में करेंगे तो नहीं बनेगा, 40 में इंटू करके देखो तो 4 तिया 12, 0 बन गया आपका 120। यानी के का मान कितना है, 40 है। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है, जो वृत्तीय पथ वाला प्रश्न है, और वृत्तीय पथ वाले जितने भी आपके टोटल टाइप, जितने भी टाइप थे, वो सारे टाइप हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। और ऐसा नहीं है, वृत्तीय पथ वाला जो टाइप है वो सिर्फ आपका एसएससी वगैरह में ही पूछा जाता है, वो हर जगह पर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर टाइम एंड स्पीड वाले जो भी आपका वीडियो होगा उसमें आपको सारे ही वृत्तीय पथ वाले टाइप उसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो वहाँ से आपको सारे ही टाइप कर लेने हैं। ठीक, अभी आपके यहाँ पर 2 टाइप पूछे गए हैं, वो दो टाइप तो हम आपको करा देते हैं। बाकी के जितने भी आपके टाइप हैं वो आप वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वृत्तीय पथ से आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब कभी यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बोला जाए, ए और बी 10 किलोमीटर की परिधि वाले एक वृत्तीय पथ के इर्द गिर्द चलते हैं, दोनों एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति हावर और 2 किलोमीटर प्रति हावर है तो कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे, यानी कि आरंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से भी बोल दिया जाता है कि वह एक समान दिशा में चल रहे हैं या विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो हर टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, तो चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, 10 किलोमीटर है। तो हमेशा ही इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जब समय पूछा जाएगा तो आपको समय ले लेना है, और समय का हमेशा ही जितना भी आपका समय निकलेगा उसका आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समय कैसे निकलेगा, यहाँ पर एक है ए और एक है आपका बी। हमने बोला ए, यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों ही यहाँ पर 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी 10। हमने बोला कि यहाँ पर पहला है जो कि 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलता है, और दूसरा है 2 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलता है। अब इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये आपकी भिन्न बन चुकी हैं, और भिन्न का जब कभी एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 10 ही बनेगा, और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो इसका आपका 1 बनेगा। तो यानी कि हमारा सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा, 10 घंटे। ठीक, अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका टाइप है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इजी टाइप है। इसमें आपको सीधा ही याद रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला क्या जाता है, यहाँ पर बोला जाता है कि एक आदमी को पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। गाड़ी से भी और पैदल भी, दोनों के लिए बोला जा रहा है 5 घंटे 45 मिनट। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद बोला गया है कि यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है। उसने बोला है यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सीधा ही आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, दोनों के लिए क्या बोला गया है, यहाँ पर 5 घंटे 45 मिनट। हमने बोला ये आपका दोनों तरफ के लिए बोला गया है, इससे आप 2 से इंटू कर दो, कितना बन जाता है आपका 45 दूनी 90, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 घंटे 90 मिनट। ठीक, सीधा ही आपको इसमें क्या करना है, 2 से इंटू कर देना है। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला गया है कि यदि वह कार से दोनों तरफ से जाता है, यानी गाड़ी से दोनों तरफ से जाता है, तो वह उसे 2 घंटे कम समय लगता है। हमने बोले 2 घंटे कम समय का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे सीधा ही इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए इसे यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना है आपका 10 घंटे और 45 दूनी 90 मिनट।
ठीक। हमने बोला कि इसमें आपका 2 घंटे का कम समय लग रहा है यदि वह दोनों तरफ से गाड़ी से आता है तो, ठीक। तो यहाँ पर 2 घंटे हम कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटे और यहाँ पर 45 मिनट, ये हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों तरफ यदि वो पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। सीधा आप इसमें से इसे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 मिनट और यहाँ पर इसे माइनस करेंगे तो 7 घंटे, 7 घंटे 45 मिनट का आपको समय लगेगा। करना क्या है, सबसे पहले जो भी आपका दोनों के लिए दिया गया होगा उसमें आपको 2 से इंटू कर लेना है। 2 से इंटू करने के बाद जो भी आपका समय घटाने के लिए बोल रहा है उतना ही आप यहाँ पर क्या कर दोगे, घटा दोगे। हमने उतना ही इसमें से घटा दिया, हमारा कितना बचा 3 घंटे 45 मिनट। उसके बाद बोला गया है कि दोनों तरफ से यदि वह पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। सीधा ही इसमें से टोटल में से आप इसे माइनस कर दो, बाकी का आपका शेष जो बचेगा वो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 7 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 45 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो आपका टाइप है, इस टाइप को आप देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसे हम आपको डिटेल में समझाएं तो आपको डिटेल में भी समझ सकते हैं। हम आपको ऐसा कहते हैं कि पहले हम आपको डिटेल में समझा देते हैं, फिर इसके बाद इसे डायरेक्ट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक है आपका सचिन और एक है आपका अनिल, ठीक। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालका की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर कम है। सचिन की चाल जो है वह कम है और किससे, अनिल से, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है अनिल कालका पहुँचता है, अनिल जो है वह कालका पहुँच जाता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है। वह कालका पहुँच गया, फिर कालका पहुँचने के बाद वह तुरंत वापस लौटना स्टार्ट कर दिया उसने। अब यहाँ पर उसने बोला है के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। 20 किलोमीटर की दूरी पर वह किससे मिल रहा है, सचिन से मिल रहा है। यानी कि अनिल जो है वह क्या किया कि उसने पहले 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, 50 किलोमीटर की दूरी है। अनिल जो है उसने चलना स्टार्ट किया, वह यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर पहुँच गया। अब लास्ट पॉइंट पर तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ पर जो कौन है, दूसरा सचिन है। लेकिन ये जो सचिन है ये तो अभी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, तो ये मिलेंगे कैसे। तो उसने बोला कि यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ, अब जब तक ये यहाँ पर पहुँचेगा तब तक तो मैं उसे रास्ते में ही पकड़ लूँगा। यदि मैं उसे रास्ते में ही पकड़ लूँगा तो ऐसा करते हैं कि मैं वापस लौटना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने बोला है कि 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। तो भाई 20 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी हम यहाँ पर मान रहे थे कि यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी है ये, तो यानी कि यहाँ तक की दूरी उसने कवर की अनिल ने। अब यहाँ पर देखिए अनिल ने जो दूरी कवर की तो वो कितनी की, 50 और 20 70, तो टोटल 70 कवर किए करेगा। तो अनिल जो है उसने कितनी कवर की, 70 कवर की। अब यहाँ पर हम बोले कि सचिन ने कितनी कवर की, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी तो आपकी 50 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी तो आपकी 20 हो गई। तो बाकी की ये दूरी जो बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 50 में से माइनस कर देंगे कि 30। यानी कि सचिन जो है उसने टोटल कितनी दूरी कवर की, 30 किलोमीटर की दूरी कवर की। तो हमने बोला कि इसने कितनी कवर की, 30 किलोमीटर की दूरी कवर की। अच्छा समझ आ गया होगा। अनिल जो है पहले पहुंच गया लास्ट पॉइंट पर, फिर उसने वापस चलना स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा कि यहाँ पर लास्ट पॉइंट पर यदि मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा तो काफ़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, तो उसे ऐसा करते हैं कि वहाँ पर रास्ते में पकड़ लूँगा। तो यहाँ रास्ते में उसने लौटना स्टार्ट कर दिया, तो 20 किलोमीटर तक वह वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ पर उसने उसे पकड़ लिया। इसके बाद यहाँ पर सचिन ने कितनी दूरी कवर की, 50 में से 20 माइनस कर देंगे, कितनी, 30। अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इसे डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है, जब कभी भी ये वाला टाइप आपसे पूछा जाएगा लौट कर आने वाला, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी जा रहा है, जो भी पहुँच रहा है लास्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी उसमें आपको क्या करना है कि मिलने के समय को ऐड कर देना है। मिलने के समय को ऐड कर देना है टोटल दूरी में। तो वहाँ पर जो भी होगा, जो भी आपका चलना पहले स्टार्ट कर दिया और वह वापस जो आ रहा होगा उसकी आपको यहाँ पर दूरी मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर फिर किसकी चाहिए, दूसरे वाले की चाहिए होगी। तो दूसरे वाले के लिए क्या करोगे, जो मिलने का जो दूरी होगी उसमें से आप टोटल दूरी में से उसे माइनस कर दोगे, आपका वहाँ पर वो मिल जाएगा, ठीक। तो यदि आप इस प्रकार से डायग्राम वगैरह बनाओगे तो वहाँ पर काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस प्रकार से डायरेक्ट ही आपको करना है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जब कभी भी समय समान होता है, जब कभी भी आपका समय समान होता है तो यहाँ पर दूरी का जो रेशियो होता है वही आपका चाल का भी रेशियो कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे कि समान समय लगा है,
समय जो क्या लगा है, समान ही लगा है। यदि समान समय लगा है मिलने में, दूरी चाहे कितनी भी कवर की हो, लेकिन समय तो जो है वो तो आपका समान लगा है। यदि समय समान लगा होता है तो वहाँ पर आपका दूरी और चाल का रेशियो जो होता है यहाँ पर समान होता है। तो यहाँ पर स्पीड का क्या रेशियो हो जाएगा, 3:7। ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो उसने किसके लिए बोला है, सचिन की चाल क्या होगी। हमने बोला उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति हावर का अंतर दिया हुआ है। तो हमने बोला चाल का अंतर कितना है, तो 4 का अंतर है 4। तो 4x की वैल्यू कितनी है आपकी, 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/4। हमसे किसके लिए पूछा गया है, सचिन के लिए पूछा गया है। तो सचिन की चाल कितनी है, 3। तो यहाँ पर हम 3 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9, 9/2। और 9/2 कितना होता है, 4.5। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को, देखिए याद रखिएगा ये जो चाल है वो किसकी है, व्यक्ति की चाल है। बोला गया है कि एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहा है। ठीक, तब वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गाड़ी की चाल क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी यहाँ पर एक ही दिशा में चलने की बात होती है तो वहाँ पर सापेक्ष चाल की बात होती है। यदि हम यहाँ पर सापेक्ष चाल की बात करें तो यहाँ पर एक की आपकी ज़्यादा होती है और एक की आपकी कम होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों की दिशा, जहाँ पर जब दिशा समान होती है तो सापेक्ष चाल के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम की चालों को आपस में माइनस कर देते हैं, और यदि विपरीत दिशा होती है तो दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दोनों की चालों को यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि जब दूसरे की चाल ही नहीं दी गई है तो हमें सापेक्ष चाल मिलेगी कैसे। तो सापेक्ष चाल कैसे मिलेगी, क्योंकि वह 4 मिनट तक देख सकता है। और कितने दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर तक दूरी तक देख सकता है। यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी है। हमने बोला कितने समय तक देख सकता है, तो वह 4 मिनट तक देख सकता है। हमने बोला ये 4 मिनट है, ये कितना है आपका मीटर में है, तो इसे हमें क्या करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा फिर उसके बाद, और वह मिनट की जगह पर सेकंड हो जाएगा। तो हमने इसमें 60 से इंटू कर दिया। हमने बोले 4 से इसे डिवाइड कर दो, 4 से कितनी बार जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा। 25/60 हो गया। तो 5 25 और 12 पंजे 60। यानी कि जो हमारा जो समय निकल रहा है, जो हमारी चाल निकल रही है सापेक्ष चाल, वो कितनी है आपकी 5/12। लेकिन ये किस में आपकी मीटर प्रति सेकंड में है, और हमारा आंसर ये किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति हावर में चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। जब हमें बड़े में कन्वर्ट करना है छोटे को, तो 18/5 से, तो 5 से आपका 5 चला जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 3 6 18, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक, 1.5 की यहाँ पर क्या निकल रही है, औसत चाल, सापेक्ष चाल निकल रही है। अब यहाँ पर सापेक्ष चाल जो है वह 1.5 की निकल रही है। यदि सापेक्ष चाल को यदि आप इस व्यक्ति की चाल में जोड़ देते हो तो आपको गाड़ी की चाल मिल जाएगी। जैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि यदि हम दोनों का अंतर करते हैं तो अंतर तो आपका उतना हो जाएगा। और यदि हम उनके दोनों को जोड़ देते हैं, यदि अंतर तो इतना हो रहा है, और यदि हम उन दोनों को जोड़ दें तो आपकी चाल किसकी हो जाएगी, गाड़ी की चाल हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी की चाल आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, 1.5 में हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर कहाँ पर है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति हावर। कभी इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका काफ़ी इजी सा प्रश्न है, जो ये आपका रेलवे में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चल रही है, विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चल रही ट्रेन किस दिशा में, विपरीत दिशा बोला गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चालों को यहाँ पर अंतर कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे हम चालों को। इसके बाद बोला गया है बी को पार करती है। अब यहाँ पर बोला गया है कि 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं दोनों ट्रेनें। यदि ट्रेन ए की लंबाई 30 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। हमने बोला कि दूरी क्या है, तो दूरी है आपकी ट्रेन एक की, तो दूरी है आपकी 300, दूसरी की है आपकी x, ये आपकी टोटल दूरी हो गई।
हमने बोला कि चाल क्या है, तो चाल को आप देखोगे तो सापेक्ष चाल आपकी यहाँ पर जोड़नी होगी, क्योंकि विपरीत दिशा की बात कर रहा है। यहाँ पर 70 और 80 कितना हो जाए, 7 दूनी 14 और 1 50, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 150। अब ये 150 किलोमीटर प्रति हावर में दिया हुआ है और यहाँ पर मीटर में आंसर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/18 से इंटू करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर समय कितना लगा है, तो 30 सेकंड का समय लगा है। यहाँ पर डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस प्रश्न को हम आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं, तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 6 × 18 और 6 × 5 = 30, ठीक, और 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 0, 5 × 25, 25 × 5 = 125, कितना हो गया आपका 125, 0, 1250। अब 1250 को में से आप 300 को माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 950, ठीक। तो 950 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका ये प्रश्न है, वृत्ताकार वाला प्रश्न है, ये आपको वृत्ताकार ट्रैक वाला। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। जब कभी समय पूछा जाता है सीधे हमें क्या करना होता है कि समय निकाल कर, जितने भी लोग दिए गए होते हैं उन सबका समय निकाल कर हमें क्या करना होता है, उसका एलसीएम ले लेना होता है सीधे। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है आपकी 400 मीटर की दूरी दी गई है और चाल है ये आपकी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पहले की देखेंगे तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 100 बार में आ जाएगा। 100 सेकंड का हमें समय मिल गया। इसके बाद 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 × 5 = 40, 0। इसके बाद 16 से डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32 और 16 × 5 = 80, ठीक। और यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और आपको अच्छे से दिख रहा है कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, आपकी 100 है और 100 सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 सेकंड ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बोला गया है, अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुँचने में लगने वाले सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसके भी सारे टाइप हम आपको करा चुके हैं, वो भी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला जो टाइप है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर पहले और बाद की, ये पहले वाला है ये बाद वाला है। हमने बोला यदि हम यहाँ पर देखिए चाल की बात कर रहा है, सामान्य चाल, तो यहाँ पर यदि हम चाल की बात करें तो यदि वह सही समय से यदि वह सही समय पर पहुँचे तो उसकी चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी पहले चाल कितनी थी, 6 थी, और लेकिन वह देर से पहुँच रहा है तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगी। अच्छा समझ आ गया होगा। यानी कि वह सही समय पर पहुँच रही है अनीता, तो यानी कि पहले उसकी 6 चाल होगी, और यदि लेट पहुँच रही है तो यानी कि चाल कम हो गई होगी, 5 हो गई होगी, ठीक। और जब दूरी समान होती है तो जो चाल का रेशियो होता है भाई समय का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम समय की बात करें तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/6। अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 मिनट का अंतर बताया गया है। हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का है। तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। हमसे क्या पूछा गया कि भाई सही समय पर पहुँचने के लिए, तो सही समय के लिए यहाँ पर सही समय क्या होगा, 5 होगा। तो 5 रेशियो की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे तो 5 दूनी 10। तो 10 कहाँ पर है, तो 10 हमारा यहाँ पर है, यानी कि 10 मिनट का समय लगेगा, ठीक। अच्छे समझ आया होगा।